विभिन्न पदों के लिए 117 महिला और 122 पुरुष उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। मुख्यालय पर नामांकन के लिए प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। प्रखंड विकास सह निर्वाचन अधिकारी शिवेश कुमार ने बताया कि नामांकन के 5वें दिन कुल 239 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। बेगूसराय की बथौली पंचायत में मुखिया रानी देवी के पति ने तिलरत के एचएससी के मत्स्य पालन में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुखिया पति चंदन कुमार ने वार्ड 13 के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें। वहीं बगैर मास्क दिखे लोगों को चंदन कुमार ने मास्क भी वितरित किए। राम चिराव लेके हमारी पत्नी वहाँ रामजी लाल के खेत पर भैंसे भिंड में लगातार दबंगों का कहर जारी है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि एक किसान और उसकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं पीड़ित दंपत्ति जब न्याय के लिए रावतपुरा थाने पहुंचा तो दबंगों ने पुलिस के साथ साठ गांठ कर जबरदस्ती राजीनामा भी करवा दिया। पीड़ित दंपत्ति ने मामले की शिकायत पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह से की है, जिस पर पूर्व मंत्री ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड करने की मांग की है और सस्पेंड न करने पर थाने का घेराव करने की बात कही है। राम चिराव लेके हमारी पत्नी वहाँ रामजी लाल के खेत पर भैंसे चरा रही थी। ये आके रोका, हमने लौटा दिया। इनने आके गाली दी, लाठी लेकर आए, मारपीट की और जाके थाने में रिपोर्ट डाल दी। वहाँ पर पुलिस वाले गए गांव में, सीना जब्ती करके पकड़ के लाए। तीनों लोगों ने पत्नी के सामने कपड़ा उतार कर मेरी मारपीट की। उनको कोई रहम नहीं आया। कौन लोगों ने मारपीट की, उनके नाम पता है? अनूप थे, महेंद्र थे और गौरव, तीनों लोगों ने। आतंकवादियों के साथ जिनके नाम रामजी लाल दुबे प्रभावशाली लोग हैं, उनके सामने बघेल को, ज्ञान सिंह बघेल को नंगा करके बेरहमी से लाठियां बरसाई, जिससे उनके बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और पत्नी जब गड़गड़ाती रही कि मत मारो, तो उसके साथ भी झीना झपड़ी करके उसको परेशान किया, धक्का मुक्की की। सब साथियों से मिलके अगर शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन दोषी आरक्षकों को निलंबित नहीं करता, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता, तो 19 सितंबर 2021 दिन रविवार के दिन कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता रावतपुरा थाने का घेराव करेंगे। ग्यारसपुर में किसान अपनी सूखा राहत मुआवजे की राशि के लिए भटक रहे हैं। बरसों से राशि के इंतजार में भटक रहे किसान मुआवजे के चक्कर में तहसील आए थे, लेकिन उन्हें तहसीलदार के कोप का भाजन का शिकार होना पड़ा। ग्यारसपुर तहसीलदार सुनील शर्मा ने आवेश में आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पीड़ित किसान का मोबाइल छीनकर उसी की नाक में मार दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। अभी जो आपने जब बात कही कि हम गाले मार देंगे, जब बात जब हम पहली बार आए थे, जब आपने नहीं कही। चलो भाई, ये कछु नहीं है, देख ले हैं अपन। अब ये नहीं कर पाए तो अपन खुद दे दें पैसा। फांसी वाली बात नहीं है सर, फांसी वाली कोई बात नहीं। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं मगर अभी आपने जब बात जो कही आपने कि हम गाल में देंगे, बाहर निकाल। अभी जो आपने जब बात कही कि हम गाल में मार देंगे, जब बात जब हम पहली बार आए थे, जब आपने नहीं कही। खबर इंदौर से है। भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। धरने में प्रांतीय संयोजक भारतीय किसान संघ युवा वाहिनी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करनी है। अगर सरकार की मंशा किसानों की आय दुगनी करने की है तो किसानों को लाभकारी मूल्य से आय दुगनी करे। अगर किसानों की आय दुगनी करनी है तो सरकार किसानों की बात माने। ये हमारा आज पूरे भारत में 525 जिलों में एक ही समय एक साथ
भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये हम लोग लाभकारी मूल्य के लिए किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर छतरपुर से है। छतरपुर में गुंडे बदमाशों की अब खैर नहीं। छतरपुर प्रशासन और पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा युग अख्तियार किया है। पहले चेतावनी देने के बाद अब प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जहां शहर के कई इलाकों में गुंडे बदमाशों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुंडे बदमाशों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। नौगांव रोड, नारायणपुरा इलाके सहित कई जगहों पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। वहीं प्रशासन का कहना है कि गुंडे बदमाशों पर इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी सूरत पर दहशत फैलाने वाले, अपराध करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देश पर प्रशासन की ये संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू ऑफिसर्स और नगरपालिका का अमला मौजूद है। कलेक्टर सर के और एसपी सर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन और जो नगरपालिका नगरीय प्रशासन है, उसकी एक संयुक्त कार्रवाई यहाँ चल रही है और इसमें जो है सभी पूरा अमला मौजूद है। इस किस्म के लोग हैं जिनका समाज में खौफ है और जिनकी एक्सटॉर्शन, रैंसम, मर्डर, हीनियस ऑफेंस के कुख्यात अपराधी हैं, इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन, नगरपालिका की जॉइंट टीम कार्रवाई कर रही है। आज हमने कुछ घरों पे कार्रवाइयाँ करी हैं जो अवैध थे और फ्यूचर में भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सर, क्या उद्देश्य इसकी पीछे, किस तरीके का मैसेज है? ये इसमें मेन पर्पस हमारा ये है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसपी सर, डीएम सर सभी ये चाहते हैं कि समाज में क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जो भू माफिया हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। भाजपा नेता का कहना है कि जो कमरा आवंटित किया गया है, अगर उसे वापस नहीं किया गया तो हम यहीं बैठेंगे। सोमवार को वहां जलाभिषेक करने का अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें, हमें भी जगह दें। तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू किया था और मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि अविलंब इसे रद्द करिए। आज छठा दिन है चिट्ठी जारी हो और अभी तक उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया और उनसे आग्रह किया कि ये सेकुलर स्टेट है, इस देश में इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर चाहे संसद हो या विधानमंडल हो, वहाँ इस प्रकार की गतिविधियों को कभी भी अंजाम नहीं दिया जा सकता। आप इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करें। आज तक वो रद्द हुआ नहीं, बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी आज बड़े पैमाने पर विधानसभा मार्च करके और विधानसभा घेराव करने का जा रही है। हम लोग यहाँ सदन में, सदन के बाहर और सदन के अंदर भी इस विषय पर प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और आग्रह करेंगे विधानसभा अध्यक्ष जी से कि एक धर्म विशेष का साथ लेने के लिए बाद बाकी जो हिंदू धर्म है और भी जो धर्म है उनके साथ अन्याय न करें, उनका अपमान न करें। क्योंकि अगर आप वोट के चश्मे से अगर सिर्फ इस्लाम धर्म को देखेंगे तो बाद बाकी जो धर्म है वो अपमानित होगा। अब मैं आग्रह करता हूं कि मान जाएं, अपनी हर धर्मता छोड़ें, नहीं तो बाध्य होकर कल तक का समय दे रहा हूं। अगर कल तक उन्होंने नहीं माना तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। खबर झारखंड के रांची से है, जहां झारखंड विधानसभा नमाज कक्ष का विवाद और गहरा गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछारों का प्रयोग भी किया। इस दौरान कई नेता कार्यकर्ता घायल हुए। लाठीचार्ज की घटना के विरोध में भाजपा ने अब झारखंड बंद का ऐलान किया है। अभी तिथि नहीं तय की गई है। लाठीचार्ज की घटना के बाद भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य नेता सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सदन के भीतर भी जोरदार हंगामा किया गया। आपने जो नोटिफिकेशन किया रद्द करिए। लोकतंत्र के मंदिर में और कोई मंदिर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ लोकतंत्र का ही मंदिर रहना चाहिए। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर में बूढ़ा तालाब में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुरानी बस्ती थाना का घेराव करने के लिए यात्रा निकाली, लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ बैरिकेडिंग कर इन सभी कार्यकर्ताओं को थाने से पहले ही रोक लिया।
पुलिस के रोकने के बाद भी सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना स्थल की रोड पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में और छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून बना हुआ है। उस कानून के अंतर्गत लोभ लालच देकर अगर कोई भी धर्मांतरित करवाता है तो अपराध है और इसके विरोध में एफिडेविट के साथ में पुरानी बस्ती थाने में एसपी के पास में शिकायत की गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय जो लोग संविधान को जलाने की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि धर्मांतरण का हमको अधिकार है, उनकी गिरफ्तारी करने की बजाय जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कानून की रक्षा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करती है। जब तक धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। बेगूसराय में समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आगमन पर स्वागत की तैयारी पूरी की है। आपको बताते चले कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के दिनकर को धरती बेगूसराय के आगमन को लेकर समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। हम सभी लोग उनके आगमन की राह देख रहे हैं। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय में होने जा रहा है। उनकी तैयारी को लेकर प्रकोष्ठ के द्वारा जो रूपरेखा तैयार की गई है, तैयारी के क्रम में होने वाले भव्य स्वागत समारोह को विस्तार से जानकारी देने के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ जिला कार्यालय में किया गया। जदयू समाज सुधार सेनानी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके आगमन की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 महीने के बाद आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को ये बैठक रखी गई थी, जिसमें कई प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ज्यादातर पूर्व में की गई घोषणाओं का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती की जाएगी। वहीं बस किराया, महतारी दुलार योजना सहित पूर्व में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट ने मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में जो इसके पहले घोषणा हो चुकी है कि 1 से 8वीं तक का 500 रुपया और 9 से लेके 12वीं तक के लिए जो 1000 रुपये दिया जाना है, तो वो इसको योजना के रूप में लागू करके और इसको उनको हितग्राहियों को प्रदान करने की बात सहमति बनी है। इसके अलावा एक स्वेच्छानुदान मद से जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर पारित किया जाता है, उसकी अनुमति हुई है और राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के क्वांटिफाइबल डाटा एकत्रित करना है, जिसको न्यायालय में प्रस्तुत करना है और ये प्रस्तुत करते हुए उसको जस्टिफाई किया गया है कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वो उचित है और इस राज्य में इसकी आवश्यकता है। अगली खबर कोरबा से है। कोरबा में युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में जिला युवा कांग्रेस जिला कोरबा के तत्वाधान में CSEB के चौक में मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। नारेबाजी के विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल दामों व LPG गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर किया गया। बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा क्षेत्र के गुटम नेड्रा के जंगल में पुलिस, STF और CRPF जवानों की टीम गश्त के लिए निकली थी। इस दौरान मोरदोंडा पटेल पारा में 3 नक्सलियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए नक्सली तिम्मापुर में IED विस्फोट करने की घटना में शामिल थे, जिसमें CRPF के एक जवान के पैर में गंभीर चोट आई थी।
भारतीय किसान संघ ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ के छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी ने बैठक कर तय किया गया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस कड़ी में राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में किसानों का जत्था मौजूद रहा। उधर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय किसान संघ पूरे देश भर में सभी जिन्सों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए, ऐसे केंद्र सरकार से मांग है। खबर सरगुजा से है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हमर खून बचाई जिंदगी अभियान को अमृत महोत्सव के रूप में जन शिक्षण संस्थान सरगुजा में मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज को अच्छा संदेश दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश गुप्ता, जिला परियोजना अधिकारी सरगुजा साक्षरता मिशन प्राधिकरण, संजय गुहे, जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें जन शिक्षण संस्थान जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके अलावा जिला प्रशासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है हमर खून बचाई जिंदगी। इसके तहत जिला प्रशासन के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जन शिक्षण संस्थान के जो स्वयंसेवक हैं, सरगुजा साइंस ग्रुप और सरगुजा में जो वसुधा महिला मंच है, सेवा किटी समूह है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और NSS के वॉलंटियर हैं, ये सभी हमर खून बचाए ज़िंदगी के अंतर्गत इस विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर अपना रक्तदान कर रहे हैं और लोगों का जीवन बचा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि रक्तदान महादान होता है। सबसे बड़ा दान के रूप में रक्तदान को निरूपित किया गया है। आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और चिकित्सा विभाग जो मेडिकल कॉलेज है, उसके समन्वय से जन शिक्षण संस्थान में साक्षरता की टीम के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया गया है। आज का कार्यक्रम जो था हमर खून बचाई ज़िंदगी के अंतर्गत था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण सरगुजा, जन शिक्षण संस्थान सरगुजा, सेवा किटी, वसुधा महिला मंच, सरगुजा साइंस ग्रुप, ये सभी संघ जो है उनके संयुक्त तत्वावधान में जन शिक्षण संस्थान के सभागार में हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पे हम लोग ने ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया, जिसमें हम लोग ने हमर खून बचाई ज़िंदगी जो कार्यक्रम है जिला प्रशासन के माध्यम और रेड क्रॉस के माध्यम से जो संचालित हो रही है, उस पर हम लोग ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे अंजाम दिया। ये आज साक्षरता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे ज़िले में कलेक्टर सर की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें DPO सर और हमारे हॉस्पिटल से ब्लड बैंक इंचार्ज और दोनों के उसमें एक कार्यक्रम रखा गया था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपने ब्राउन मेडल पर कब्जा किया। इसके पीछे मैं जो क्रेडिट है मेडल का, वो तो मैं देशवासियों को दूंगा कि उस मेडल के पीछे बहुत लोगों के सैक्रिफाइस। अलग छाप छोड़ के आए इस बार, आपको तो बड़ा मतलब प्राउड फील हो रहा था दोस्तों। बात करा जाए तो गवर्नमेंट की, तो प्राइम मिनिस्टर सर खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। बात यह हो रही थी कि मेडल जीतने के बाद लगा कैसा, कि उस पल को, उस क्षण को मतलब कभी नहीं भूल सकते हैं, और ना ही उस क्षण की जो खुशियाँ थी ना हम मतलब लफ्जों में बयान कर सकते हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले गणेशगंज से खबर है, जहां सांड की अंतिम यात्रा को लेकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि नंदी बाबा के नाम से मशहूर सांड की अंतिम यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। ट्रैक्टर पर फूलों से सजाकर सांड के शव को रखा गया और पूरे गांव का भ्रमण कराया गया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही कर्मचारी स्थानीय मोक्षधाम में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ विधि विधान के साथ सांड का अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनका अंतिम कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ साक्षी मानकर किया गया। अत्यंत दुखद खबर है कि हमारे ग्राम गणेशगंज में विगत 5-6 वर्षों से नंदी महाराज हमारे बीच में थे। विगत 8-10 दिन पहले उनका सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अभी कल सोमवार को दुखद निधन हो गया। इसकी खबर जैसे ही ग्रामीण जनों को लगी, ग्राम में शोक की लहर व्याप्त हो गई। सभी लोगों ने एकत्रित होकर के ऐसा प्लान बनाया कि हम नंदी महाराज का पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करेंगे। हमारे यहाँ जो गणेशगंज में नंदी महाराज थे, उनका NH 4 लाइन पे किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया था, जिससे वो आहत हो गए थे और उनको फिर JCB के माध्यम से गणेशगंज रंगमंच में लाया गया। वहाँ पर श्रद्धालुओं ने उनकी जीव से जैसी सेवा बनी उनकी की और श्रद्धालुओं ने सेवा करने के बाद नंदी महाराज जी कल उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद ग्रामीणों ने सब उनका दाह संस्कार विधिवत नियम पूर्वक किया। विदिशा में आज पूर्व कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने अपना कार्यभार नवागत कलेक्टर उमाकांत भार्गव को सौंपा। पूर्व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने अपना कार्यभार सौंपा। नवागत पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला को ये पदभार सौंपा गया। आपको बता दें कि पूर्व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा का ट्रांसफर जबलपुर रेलवे में किया गया है। ज्वाइनिंग करने वाली पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला अपने निर्विवाद कार्यकाल के लिए जानी जाती हैं। इस प्रकार कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कार्यकाल भी रायसेन में निर्विवाद रहा है। इन दोनों ही अधिकारियों का अभिनंदन गुलदस्ता देकर किया गया। मुरैना शहर के मार्कंडेश्वर बाजार में सुबह तब कोहराम मच गया जब जीएसटी की टीम के बड़े दल ने दस्तक दी थी। ग्वालियर जीएसटी की टीम 4 गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और तूरी गट्टा सरसों तेल कारोबारी के घर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान फर्म लाल किशन जगन्नाथ के संचालक बाकेलाल के दस्तावेजों को अधिकारी खंगालने में जुटे रहे। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।